हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम जो है कि बीएड का एग्ज़ाम के पेपर्स लेकर के आए हुए हैं। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, एग्जामिनेशन 2022, अर्थात आज का पेपर ही हुआ है। पेपर फर्स्ट है। जो छात्र बीएड का एग्ज़ाम इस बार फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में है, जो देना चाहते हैं, जो है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से, उनके लिए लेकर के आए। वे लोग देख लें किस तरीके का पेपर जो है कि पूछा जाता है। आप लोगों का जो पेपर से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे अर्थात 3 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क 90 नंबर का पेपर है। यहाँ पे अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जितने भी खंड होते हैं आपके, सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्शन ए खंड आ होता है, जिसमें से क्या होता है, सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात इसमें आपके जो होते हैं, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। जो सेक्शन ए के आपके प्रश्न होते हैं, इसमें क्या करना होता है, आपको जो है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 10 शब्दों में 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है कि आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2 मार्क का पूछा जाता है। इसी प्रकार से आपका पेपर आता है। तो आप लोग पेपर में देख सकते हैं, पहला पेपर का आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक संबंधों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंतन का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। 5 जो है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। 6 जो है वीडियो प्रणाली के प्रकार लिखिए। 7 जो है शिक्षण सामग्री का अर्थ लिखिए। 8 जो है कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक अर्थात पाठ्य पुस्तक का अर्थ लिखिए। ई प्राधिगम के माध्यम से, मीडियम यूज्ड इन ई लर्निंग से। 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आपका यूज ऑफ मोबाइल स्मार्टफोन इन एजुकेशन, शिक्षा में मोबाइल का उपयोग कैसा हो रहा है। ठीक है, ये सब सेक्शन ए के आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें सेक्शन बी कैसे होता है आपका, इसमें वेरी जो होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिवन आंसर आप ईच अबाउट 2000 वर्ड 200 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं उनके 200 शब्दों में जो है कि उत्तर देना होता है आपको। इसमें से सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को करने होते हैं, अर्थात आपके जो है 8 क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञान और सूचना में कौन सी मितताएँ हैं। जो ज्ञान होता है और सूचना, ज्ञान और सूचना में कौन कौन सी मितताएँ हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम यहीं पे देखें, तो भाषा की विशेषता की व्याख्या कीजिए। आर में आपके करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 का आर क्वेश्चन है, तो भाषा की विशेषता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिए गए पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों को मूल्यांकन कीजिए। और क्वेश्चन 3 का आर में आपका दिया है, प्रोजेक्ट विधि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन 4 है, पाठ्यचर्या विकास में SCIRT की भूमिका की क्या विवेचना है, कीजिए। उसके बाद इसका आर क्वेश्चन है जो चौथे का, क्या शिक्षण में ICTS की क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने विद्यार्थियों में चिंतन का विकास कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का OR जो है, प्रत्येक के निर्माण में विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का OR जो है, ज्ञान की व्याख्या करने के लिए भाषा का क्या महत्व है। तो अर्थात आपके जो क्वेश्चन सेक्शन बी में है, अर्थात आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 था तो उसमें 10 क्वेश्चन थे, और सेक्शन बी में जो होता है आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, जो 8 नंबर के एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। इसी प्रकार से सेम पेपर जो है कि आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आते हैं। सेक्शन सी में अगर हम लोग देखें, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। जो सेक्शन बी होता है आपको उसका आंसर 200 शब्दों में लिखना होता है, और सेक्शन सी जो होता है उसके प्रश्नों का उत्तर जो है कि आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर ए है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सेक्शन सी का। सेक्शन सी का दूसरा जो क्वेश्चन है कि ज्ञान और पाठ्य पुस्तक में क्या संबंध है, इसको स्पष्ट कीजिए। और
शैक्षिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, जो सेक्शन सी है उसका तीसरा क्वेश्चन है, अर्थात जो है कि आपका 9वां क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन 10वां अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन दिया है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 11, एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो है कि इतने प्रश्न आपके पूछे गए, अर्थात 1 2 3 4 1 5, अर्थात जो होता है आपके जो सेक्शन सी में है वो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। और सेक्शन बी में जो है कि अगर आर वाले को जोड़ा जाए, वो आर जो करके दिया होता है 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से किसी 5 का आपको उत्तर लिखना होता है। और सेक्शन ए जो होता है इसके सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अगर हम यहीं पर बात करें सेक्शन सी के जो है मार्क कितने होते हैं, तो सेक्शन सी का जो मार्क होता है वो 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी छात्र जो है कि अपना पेपर कैसे आएगा आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आपसे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना, जिससे वे भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।